वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद समापि मंगलनाम चक्रतारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपने अभियम न विना पसंति सिंध स्वात्मेश्वरम वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकरूपिणम आमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। नारायण नमस्कृत्य नमः चैव नरोत्तमा देवी सरस्वती व्यासं ततो जमुदीरये। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो आज जो हम वीडियो जो बना रहे हैं इसलिए कि कीर्तन पर बन रहा है। जो भी आदमी हैं वो सब आदमी बैठ करके हाथ जोड़ करके प्रभु के देखिए, ये कीर्तन कहा गया है इसलिए है, इसके माने कहते हैं कि ये 60 मन से कहा जाता है। शंकराचार्य जी ने अपना मन के कहा है कि रे 60 मन संसार में बहुत घूमा, आप परमात्मा के जान लो। इसीलिए ये कीर्तन जो है हरि शरणागति, जो हरि का शरणागति है कि इसमें अब हम संसार के पूरे थोड़े देर जितना देर ले हम लोग कीर्तन करें तो सारा काम भुला करके बैठ करके आप परमात्मा के कीर्तन करें, एक एक शब्द मानने सुनने। देखिए हमारा बड़े बड़े संत महात्मा सब जो आए हैं, संत महात्मा सब आए हैं तो संसार के कल्याण करने के लिए। दूसरे में क्या है कि जहां तक ले हम लोग कथा करते हैं और कीर्तन करते हैं और जहां तक ले मेरा आवाज जा रहा है तो मालूम है पूरा गांव के कल्याण हो रहा है, वही भूमि के कल्याण हो रहा है। हाँ, वहां के संकीर्तन जहां हो रहा है आई होगा, वहां के अगर छुट्टी भी कोई भी जानवर अगर मर जाए तो उनका प्रभु के धाम मिलेगा। इसीलिए कहते सब कोई मिलके श्रद्धा से माने कथा सुने, हाथ जोड़ करके ताली बजा करके हम लोग थोड़ा देर के लिए माने कीर्तन करें। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीताराम। तो आप लोग सब कुछ तैयार हो जाइए और ताली बजाकर आप लोग ताली बजाइएगा और मेरा साथ गाइएगा। इसके बाद में फिर माने ताली बंद कीजिएगा और कथा सुनिएगा, माने कथा और कीर्तन दोनों चलेगा। भजो गोविंदम भजो गोविंदम गोविंदम भजो मोद मते। हो भजो गोविंदम भजो गोविंदम गोविंदम भजो मोद मते। हो भजो गोविंदम भजो गोविंदम गोविंदम भजो मोद मते। हो बद्रीपति दस कपिलाद बसन कादिक करुणा करो। 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास पद धरो। भजो भजो गोविंदम भजो गोविंदम गोविंदम भजो मोद मते।
पदिनित बाला सतयत नो मंगलदायक शरणा चिन्ह रघुवीर के संतन साध सहायका भजो ओम भजो गोविंदम भजो गोविंदम गोविंदम भजो मोंड मते माने आप फिर कथा यहाँ शंकराचार्य जी ने कह रहा है कि रे मन रे मुडमन आप उस परमात्मा के भजो, क्यों संसार के तो बहुत मैंने भज लिया है। इसीलिए यहाँ कहते हैं हरि बिना कौन भरोसे, माने हरि बिना हमारा संसार में हे प्रभु किसका भरोसा करे, किसका द्वार पर जाए। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं सीतापति राम, हे प्रभु एक अगर हम आपके खराब लाग रहे हैं, हम आपको पसंद नहीं हैं, हम अगर आपको पसंद नहीं हैं, आपको हम खराब लग रहे हैं, तो एक उपाय कीजिए हे प्रभु, माने आप जैसा खोज करके, आप जैसा खोज करके आप उन्हीं के हाथ में मेरा हाथ सौंप दीजिए। अगर आपको हम अच्छा न लगे, खराब लगे, तो आप जैसा खोज करके, आप ही जैसा खोज करके आप हमारा उनको सौंप दीजिए। इसीलिए हे परमात्मा, हे मेरे सरकार, हे मेरे ठाकुर जी, हम कहाँ जाए। इस संसार में जो मानव, अब थोड़ा विचार कीजिए, इस संसार में जो भी मानव आया है किस लिए आया है, वो परमात्मा को भजन करने के लिए आया है, राम को पाने के लिए आया है। हम संसार के पाने के लिए नहीं, संसार से हम तो बहुत पाए। आप देखिएगा, बोलो सियावर रामचंद्र की। बीनो होता चल दुखा, करुणादायक पाठ की है। भजु गोविंदम भजु गोविंदम आज आजा मिल पर संगयानी में परम धर्म को जान, जिनको किरा पाय और पुण्य समझो, द्वादश भक्त प्रधाना। भजु भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोंड मते। भजु यहाँ कह रहे हैं कि भजु गोविंद, हमारा संत आचार्य जी जो हुए हैं, आप देखिए जो भी मेरा संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, आचार्य हुए हैं, और जिसका गर्भ में तुलसी है, आप मत समझिए कि हम अपने घर के कल्याण कर रहे हैं। हे माता बहन, भैया चाचा, हम सब के प्रणाम करते हैं। मालूम है कि जहां ले ये कीर्तन जाते हैं, जहाँ जिस माने गांव में हम है, जिस भूमि पर है, हम जिन राज्य में हैं, हाँ, जहाँ जिस क्षेत्र में है, जिसका घर में तुलसी है, और वो कीर्तन करता है, भजन करता है, तो पूरा क्षेत्र के कल्याण होता है, सारा के कल्याण होता है। आप माने आप सभी से मन हटा करके, आप सब से थोड़ा देर के मन हटा करके आप परमात्मा की आप गुलामी बन जाइए। दूसर में क्या है, यहाँ जो हम लोग भजन करते हैं, परमात्मा के नाम लेते हैं, सुबरीन करते हैं, जिस गांव में यहाँ शंकराचार्य जी ने करे कि रे सटमन, कि अगर जिस गांव में
परमात्मा के कथा न हो, अगर भजन न हो, कीर्तन न हो, वो गांव ज्यादा दिन नहीं टिक सकते हैं, वो गांव भस्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो आदमी कीर्तन करता है, जिसका गर्भ में तुलसी है, भगवान के भजन करते हैं, हे मेरे माता बहन, आप गांव के बहुत बड़ा प्रमुख है। ये नहीं है कि वो जो धनिक है या सेठ है तो वो गांव का रक्षा करने वाला है कि हम मुखिया है, नहीं। अगर जिस गांव में कीर्तन नहीं होगा, वो गांव ज्यादा दिन टिक नहीं सकता है। इसलिए हम लोग जितना कीर्तन करेंगे, आप भजन करेंगे, आप कथा माने सुनेंगे, कथा कहेंगे, उतना सारा ये प्रकृति के कल्याण हो रहा है। आपको क्या बुझाते हैं? हम लोग के क्या बुझा रहे हैं? आप लोग के क्या, हम लोग के क्या बुझा रहे हैं कि हम लोग पूरा ये धरती के, ये 5 तत्व के, ये अंतरिक्ष के एक लेखा से बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं, बहुत बड़ा माने कि सेवा कर रहे हैं। यही सेवा हम आज सेवा तो करने आए हैं, इस प्रकृति को तो स्वच्छ करने के हम लोग आए हैं। इसीलिए परमात्मा भी हमारा माने इसलिए भेजा गया है। इसीलिए कहते हैं कि दूसरा में क्या है, यहाँ सबको तो आदमी नहीं समझा सकता है, सबके कौन समझाएगा आदमी के? आप देखिए अभी तो कीर्तन में है, लेकिन मन है इधर उधर कि माने हम ये सुन ले, ये देख ले, नहीं। अभी एकदम घर के शांत रखना चाहते हैं, आनंदी रखना चाहते हैं, तो यहाँ जो संकीर्तन, यहाँ कहते हैं ना, सबसे हरि बिनु कौन भरोसो, ये जो कीर्तन है इसका नाम है हरि बिना कौन भरोसा। है सरकार, आपके बिना मेरा कौन भरोसा है? तो जितना देर तक ले कीर्तन है, हम आप ही के चरण में सब पूरा परिवार माने कीर्तन करते हैं। बहुरी करही भल पाहु सुसंग, मिटही न मलिन कुभाऊ अभंगु। सबको कहा जाता है, सबको माने हम कहेंगे नहीं, सबको माने समझाएंगे नहीं, दूसरे में क्या नहीं समझाएंगे। इसलिए कि जो आदमी अपना मन में संसार के लेके बैठा हुआ है, क्या उसका समझा सकते हैं? बहुरी करहु पाऊ सुसंगु, वो आदमी सत्संग में चल जाएगा, तनका देर कथा सुनेगा, लेकिन फोन उसका पुराना जो पूर्व जन्म के संस्कार है वो फिर याद आएगा कि यहाँ पर नहीं रहो। इसलिए उसका तो हम नहीं समझा सकते हैं। इसीलिए कि जो आदमी समझदार है, अपना जीवन को धन बनाना चाहते हैं, तो आज मैंने कथा भी हो रहा है, कीर्तन, तो इसलिए सब कोई मैंने कीर्तन के यहाँ पर दिए हैं। भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोद मते, भजु भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोद मते। ओ संपत्ति नहीं के काल नहीं, नहीं रखी दुर्दाद्रा के, भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंद, भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोद मते, भजु हो लक्ष्मी पति प्रिय ना पर दिन भागानंद भगत सुधही हृदय, मोचित विपिन तन दहर हो जा नारायण पर पारस, भजु गो हो कौरव कुंती बधुपत चला हरि बालव सब परातो निगतराना रेणुया साधरी, भजु
भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मुंड मते भजु गोविंदम भजु शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि रे मन सठ, तू परमात्मा को भजन कर, परमात्मा को नाम ले, काहे वही एक ही आधार है, वही तुम्हारा माने सजाएगा, वही तुम्हारा बनाएगा, दूसरा में क्या है, संसार उसी के अधीन है। अच्छा, एक काल आएगा तो एक क्षण के लिए किसी का टाइम नहीं दिया जाएगा, जब हम लोग का टाइम पूरा हो जाएगा तो यहाँ तो यो है कि रुक जाओ भैया, अभी हम बाजार बाद में जाएंगे, चाहे कोई काम बाद में करेंगे, चाहे कोई बुलाने आए तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन काल आएगा तो कुछ माने वो नहीं देखेगा कि आपको कितना मकान है, वो नहीं देखेगा कि कितना आपको धन है, वो नहीं देखेगा कि माने कितना आपको पोता पोती है, ये नहीं देखेगा कि आपको रक्षक कितना है, आप कितना कुटुंब वाला है, वो सीधे आएगा। माने शंकराचार्य जी कहता है मन वो आएगा तो किसी के बात नहीं सुनेगा, इसलिए वो निकाल करके इस शरीर में से निकाल करके खींच करके ले जाएगा। इसीलिए रे मन, अगर बचने के उपाय जो है, ये क्यों उपाय है, वो क्या है, ये धन तुम्हारा जितना जो धन कमा करके रखे हो, ये माता बहन थोड़ा विचार कीजिए, जितना धन कमा करके आपने रखे हैं, जितना आप ले, अच्छा आदमी कहता है कि हम जीविका निकाल लेते हैं, बहुत आदमी कहता है कि हम बेटा अलग हो गया तो जीविका निकाल देते हैं। अच्छा जीविका मरी समय में पुरानिया आप हो गया, जीविका निकाल रहे हैं, आज जो जीविका, जीविका का मतलब क्या हुआ, जीव का, जो मेरा जीव का चला दे, ये शरीर है ना, जीव है, कहता है कि इसमें जीव है इस शरीर में, तो वही जो जीव के चला दे, ये आत्मा के कौन शक्ति दे रहा है, कौन पावर दे रहे हैं, तो जो परमात्मा को भजना है, ये शंकराचार्य जी कहता है कि रे सठ मन तू परमात्मा को भज, ठाकुर जी को भज, ये जीविका के तूने कहा क्या, ये जो खेत तू जीविका निकाल रहे हैं, ये पैसा जीविका निकाल रहा है, तो क्या ये तुम्हारा काम देगा, ये कभी नहीं काम देगा। अगर निकालना है तो मुंह से क्या निकाल, राम नाम निकाल। रे सठ मन परमात्मा को भजन कर, एक घड़ी या दो घड़ी अधो में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। बड़े बड़े पाप के राम नाम है वो भस्म भस्म कर देता है। इसीलिए मैंने शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, मोन जय भाभी ग्रा तृष्णा, मोन जय भविग्रा तृष्णा, भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मुंड मते, भजु गोविंदम हे भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मुंड मते। भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मुंड मते, भजु गोविंदम भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मुंड मते, भजु माने हमारा आचार्य जी कहता है क्या रे मुंड मन, क्या रे मैंने मुंड कहता है पागल, क्या रे पागल मन, तू आज कल के लिए सोच रहा है, आज भजेंगे कल माने भजेंगे, क्या ये भजन होगा। अब यहां बताते हैं कि घर में रह करके भजन, आप घर में रह करके ही भजन कर सकते हैं। दोसर में क्या है, जब टाइम आएगा काल आएगा उसको जानने नहीं देगा। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि रे मन आज कल न करे, आज हम नहीं कीर्तन करेंगे, कल करेंगे, कल न करेंगे परसों करेंगे। अरे कौन देखा है काल परसों,
ये हमारा जो श्वास एक एक जा रहा है, माने कितना देर के लिए है कि आपको पास गारंटी है? आप जो घड़ी में बैटरी लगाए हैं, वो तो आप मालूम है कि 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, महीना दिन में समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने जो डिबिया बारे हैं, जो दीपक ने आप बारे हैं, तो मालूम है वही दीपक में आपको मालूम है कि इतना देर इसमें तेल चलेगा। जैसे फाजी नहीं चला सकते हैं, आपको मालूम हो गया कि इतना देर। इसी प्रकार इसमें क्या, यही में जो दीपक चल रहा है, क्या आपको गारंटी है कि आप जानते हैं कि इस शरीर के कब 5 तत्व को छोड़ करके आत्मा निकल जाए? कब इसका तेल? कहता है कि जरत इस संसार हमार हो बिना तेल बाती के। थोड़ा विचार कीजिए, इसमें कितना तेल आपको लगा है, ये कब खत्म हो जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए कहते हैं रे माने मुंड मनुष्य, रे मूर मनुष्य, रे भोगी मनुष्य, यहाँ दिए हैं कि जो तू परमात्मा के क्यों नहीं भजता है? क्या तुम्हारा संसार का भोग अच्छा लग रहा है? अगर यदि भोग तुम्हारा अच्छा लग रहा है तो ना जाने कितना कितना जोनी में तुमको भोग मिला, क्या तुमको पत्नी नहीं मिला? आचार्य जी मेरा कहते हैं मन के समझाते हैं, स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। मन के समझाते हैं कि संसार में बहुत भोग लिया, कितना बार पत्नी बना, कितना बार पति बना, कितना बार तुम्हारा वो भोग मिला, खाना पीना हर जोनी में गया। इसीलिए यहां मन के समझाते हैं। अच्छा आप देखिए, अर्जुन जब गया, अर्जुन तो कथा सुनने नहीं गया था, वो युद्ध करने न गया था। अर्जुन को क्या कहा था? अर्जुन के भगवान ने कहा कि अर्जुन माने तू अपना छात्र धर्म के पालन करो, हमारा लिए काम करो, तुम्हारा लिए नहीं। तुम अपना लिए काम नहीं करो, तू मेरा लिए काम करो। अर्जुन बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। अर्जुन तू मेरा मेरा लिए काम करो। अर्जुन तू जो भी मान्य करो वो मेरा लिए करो, मेरा खुशी के लिए करो, अपना लिए नहीं कि मेरा ये राज जीतेंगे तो मेरा सुख होगा, तब तो बंधन हो जाएगा। मन ही मनुष्य नाम कारण बंधु मुझे। तू मेरा लिए काम करो, ये युद्ध मेरा लिए करो, अपना लिए नहीं। उसी प्रकार से हम जो ये घर चला रहे हैं, हम पुत्रों से खुशी मांगते हैं, बेटा से खुशी मांगते हैं। हे भैया चाचा, हे मेरे माता बहन, क्या वो अगर आप जिस बेटा पर आशा लगाए हैं कि ये बेटा मेरा खुशी देगा, ये बेटा मेरा आनंद देगा, ये बेटा मेरा सम्मान देगा, जब खुशी रहे, आनंद रहे, शांति से रहे, तब पहले वही बेटा पुत्रों से पूछिए कि उसका पास शांति है? वो स्वयं शांति में है, वो तो स्वयं बेचैन है, वो स्वयं पागल के तरह है, वो तो स्वयं माने आहा या कर रहे हैं। एक आदमी, एक बूढ़ा था, वो कुहर रहा था। एक बूढ़ा जब कुहर रहे थे तो एक आदमी ने प्रणाम किया, प्रणाम बाबा, तो कहा कि खुशी रहो। उसका बोला नहीं हो रहा, खुशी रहो, खुशी रहो। अब जो अपने खुशी ना है वो दूसरा के कैसे खुशी दे सकता है? वो अपने कुहर रहा है। उसी प्रकार से आपका बेटा पुतो वो स्वयं उसका आनंद नहीं है, आप उसको से आशा करते हैं। आशा पाशा सतरे बधा, काम क्रोध प्रायना। अगर आशा मैंने करना है तो अपना पिता से। कौन हमारा पिता कौन है? ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति मम वंश जीव लोक जीव भूत सनातना। हमारा पिता है परमात्मा, वही से माने उसी से मांगो। शंकराचार्य जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास, अगर जो भी मांगना है वही परमात्मा से मांगो। रे ये संसार से मांगते हैं तो ये संसार आज न कल है न है। क्या जिस बेटा पर आशा करते हैं वो भी एक दिन जाएगा, वो भी मरना धर्म प्राणी है। इसीलिए आप ये मत बेटा पर आशा कीजिए। दूसरे में एक और बात है, आप पुतों से मत लीजिए कि हमारा पुतो मेरा सेवा करेगा। आदमी के सबसे बड़ा दुख वही है। अगर आशा करना है तो एकदम शांत मन से परमात्मा के। इसीलिए मन के कैसे कहा जाता है कि रे मन, आप संसार को बहुत देख लिया है, भज आप किसका? आप वही सरकार के भजो जिसका से संसार चल रहा है, जो संसार के बनाया हुआ है। इसीलिए फिर बोलिए, फिर कीर्तन कीजिए।
बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीताराम। भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोंद मते भजु गोविंदम भजु गोविंदम ऐसे नार नारायण जी के नहीं के गाँव जैसे पद पंकज बांकुतनान जहरि नितहुरा बासो भजु गोविंदम भजु गोविंदम मोर जही धन नागता कृष्णा गुरु सत बुद्धि मई कृष्णा भजु ओ नारी के ताना माना चाहिए गाना बना नारी के ताना माना चाहिए गाना बना मिटिया माया मोहा बेसा भजु गोविंदम भजु भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोंड मते भजु गोविंदम भजु गोविंदम ओ नारी तन न बना सम मिथिला माया मोहा में सम भजु गोविंद। अब यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, यहाँ क्या दिया है? नारी तन नभ नाभि भेषम अमिथिया माया मोह भेषम। नारी के कौन कैसे देखना चाहिए? कोई भी नारी है उसका कैसे देखना चाहिए? यहाँ सब कहता है मिथ्या है। ये नारी का जो शरीर है वो मिथ्या है। कैसे? जिस नारी के आंख पर और जिसका वो माने अंग में आपको आसक्ति है, चाहे पुरुष के अंग में वही नारी के आसक्ति है, तो आप थोड़ा विचार कीजिए, सोचिए, वही अंग के निकाल दिया जाए, वही अंग में से। हमारा नारी का मुंह है, बड़ा सुंदर है, अगर मुंह के उसमें से शरीर में से निकाल दिया जाए तो कितना देर मुंह के रख सकते हो? जिस नारी को अंग को देख करके अगर लुभा रहे हो, जिस पुरुष के अंग के देख करके लुभा रहे हो, वो अगर निकाल दिया जाए, शंकराचार्य कहते हैं कि रे मन रे सठमन, अगर तुम्हारा नारी प्रिय है, वही अंग के अगर निकाल दिया जाए तो तू कितना दिन अपना साथ रखे? इसलिए ये मिथ्या है, ये झूठा है। ये कब तक है? जब तक ईत में आत्मा माने परमात्मा है, तभी ये बड़ा सुंदर है। अगर परमात्मा निकल जाए रे मन तो वो सुंदर नहीं लगेगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय सीताराम। इसीलिए कि रे मन रे सठमन, यहां मैंने बताते हैं कि जिस नारी के, अच्छा नारी के कोई भी, जैसे मान लिया जाए अभी आंख के वाली बात, आंख से कोई लुभा रहा है तो आंख से, नारी के आंख से क्या निकलेगा? कांची निकलता है। नारी की आंख से कांची निकलता है। वोकरा माने जो मुंह से है वो थूक निकलता है, नाक से पोटा निकलता है। शंकराचार्य जी ने कहते हैं ये सब माया है, पोटा निकलते हैं। अगर नीचा के अंग देखा जाए तो उसके क्या कहा है? शंकराचार्य जी तो कहता है कि नरक है। लेकिन कभी रे मन तू उसी पर लोभाया हुआ है। अच्छा आप समझिए, इस मलमूत्र के शरीर में, मलमूत्र के शरीर से कुछ है?
मल मूत्र के शरीर का भी आपको कट जाए तो वहां से पीस भी निकलेगा, पिलुआ फर जाएगा, देखने का मन नहीं करेगा। अच्छा कोई लड़का है उसका चुमा ले लेते हैं, लेकिन वही वृद्ध हो गया, पुरान हो गया, तो क्या उसका देखने का मन करते हैं? इसीलिए यहाँ शंकराचार्य जी ने कह रहे हैं कि रे मन, अब इस संसार में कितना भोगते आ रहे हो, कितना जोनी में तूने नारी के पाया, नारी बनना सब भोग लिया पृथ्वी पर, क्या तो ये तुम्हारा मन पूरा नहीं हो रहा है? रे मन, तभी तू बार बार जा रहे हो क्या? शुगर के, आपने शुगर के देखिएगा कि कितना उसका धो दीजिए, अच्छा कर दीजिए, लेकिन वो कहाँ, वो गंदगी में नहराएगा, वो गंदगी खाएगा, थाल में नहराएंगे। जहां गड्ढा है, जहां मल मूत्र है, जहां नाला बह रहा है, शुगर वही में नहराएंगे। इसी प्रकार की राय, तू इतना दिन तक ले नहराते रहोगे, क्या ये से कभी ऊपर तुम्हारा निकलने का मन नहीं करता है? क्या तू कभी अपना लिए नहीं सोते हैं? इसीलिए इस मैंने बड़ा बढ़िया से शंकराचार्य जी ने क्या कहता है, फिर कीर्तन है कि भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोंद मते भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम हो नारी के ताना माना चाहिए, सजाना माना वहाँ जाए तो भूल परत है। भाजू भजु गोविंदम गोविंद भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोंद मते ओ संदय साम्य कुतान पाद डाबलक जस पग भरे, तीन चरण धूरी में भूरी सिर दे दे, हरि माया तरे हवजु गो भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोंद मते भजु गोविंदम भजु यहाँ रे मन, अब देखिए 4 वर्णों में विदुर जी महाराज शूद्र है, लेकिन भक्ति के उसका पास कैसा प्रेम था परमात्मा में, कैसा भक्ति था, कैसा व्रत था। आए जब परमात्मा उनके द्वार पर गए तो उनको पत्नी विदुरानी स्नान कर रही थी। हाँ, लेकिन जब देखा कि चाची चाची हम आ गए, 56 व्यंजन जो है, कहता है 56 व्यंजन दुर्योधन घर त्यागे आ साग बेदूर घर खाई। जब चाची चाची कहा कि चाची के मार खोलो, चाची के मार खोलो, हाँ, कहा कि कौन आ गया है? मानो कृष्ण, कृष्ण आ गया है। वैसा ही नगा थी विदुरानी, लेकिन जब ये केमारी खोला तो देखा चाची नगे एकदम, वो तो प्रभु में नाम में आवाज आया, पागल हो गया। सरकार ने अपन क्या है पीतम्बर उनका फेंक दिया, दे दिया, तो पहन लिया, तब उनका होश आया। इसी प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि रे शंकराचार्य जी रे मन, वही विदुर के घरे मैंने पाया, उतान पाद के देखिए कितना बड़ा स्थान दिया, प्रिय व्रत के देखिए। इसलिए कि रे मन, आप संसार में बहुत घूम लिया है, संसार में देख लिया है, इसीलिए कि माने आप परमात्मा के भजन करो, परमात्मा के नाम लो, परमात्मा के सुमिरन करो। क्या अंत में तुम्हारा बाल बच्चा नाती पोता पत्नी ये कोई साथ नहीं देगा। अच्छा क्यों तू संसार में तुम्हारा ये मन क्यों नहीं उपट रहा है? तू संसार में अब क्या पाना चाहते हो?
क्या अभी तुम्हारा भोगना ही चाहते है संसार? इतना संकट होने के वाली बाद में देखो कब तू निकलेगा? क्या तुम्हारा उस शुगर के तरह नाली में से निकलना नहीं पड़ता है? तो क्या निकलने के मन तुम्हारा नहीं होता है? यहाँ दिया है नारी का जो शरीर है वो वन है, वहां जाइत से भूल ही परत है कि वहां एक बेर चला गया। बिलमंगल के कथा ने आप सुने हैं, बिलमंगल अजामिल धुंधकारी जब चला गया तो क्या हुआ? लेकिन संत की कृपा हुआ अंत में कर, लेकिन धुंधकारी तो भूत बना। इसी प्रकार से यहां बताते हैं कि रे मन माने वही संत को शरण में जाए, सीता पति पद नीत बसत हियो मंगलदायक, कहा चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायक। एक और बात सुनिए, आप माने भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए तो कोई न कोई संत आपको सहायक हो जाएगा परमात्मा की प्राप्ति में। याद ये है कि सीतापति को मिलाने में कोई न कोई संत एकदम आपको सहायक मिल जाएगा। इसीलिए रे मन, अच्छा ये आप देखिए, जब बारिश होता है तो जो कमल के पत्ता तो ऐसे डोलता है, उस पर अगर बूंद पड़ जाए तो कितना देर रखेगा? तो बूंद कमल के पत्ता पर अगर बूंद रखे तो कितना दिन आप रख सकते हैं? हाँ बहुत देर। अच्छा कितना देर, कितना जल उस कमल के पत्ता पर कितना जल रख सकते हैं? एक बूंद, दो बूंद नहीं, वो तो डगमग होगा, ज्यादा इधर पड़ जाएगा तो लुढ़क जाएगा। वो एक बूंद छोटा सा सुइया के कोन बमोजी रख सकते हैं। लेकिन याद रहे उसका अगर बुझाएगा कि नहीं यही हमारा आशा है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि रे जीव, अरे मुडमन, तू जैसे जल जो कमल के पत्ता पर रखा हुआ है एक बूंद, और उसका बुझाता है हमारा ये पत्ता सहारा है, तब पता कब तक सहारा है तुम्हारा? कब तक? अगर थोड़ा सा हवा बह गया तो क्या है, तो फिर जल में मिल जाओगे। ये थोड़ा सा, इसी प्रकार से ये जो शरीर जो है ये पांच तत्व से ये कमल के पत्ता जैसा है। तू अपने आप को पहचानो, तू कौन है? माने जिस प्रकार से वो जल के था ना, वो जल के बुझा रहा है कैसे, वो है माने समुद्र। अच्छा अभी जो कमल के पाता पर जो बूंद है तो उसका क्या कहा जाएगा? उसका कहा जाएगा बूंद है। अगर समुद्र में पड़ा जाएगा तो वो बूंद नहीं रहेगा, वो समुद्र बन जाएगा। इसीलिए तुम ये संसार में बेटा पोता नाती की आशा रखते हो, इसी प्रकार से तुम संसारी हो गए हो। भूमि परतवा ढावर पानी, जीमी जी वही मया लपटानी। तू संसार के जिस प्रकार से वो बूंद कमल के पत्ता के सहारा मान रहे हैं, वो उसी प्रकार से तू माने परिवार के अपना मान रहे हो, धन के, कोठा के, अमारी के, ये सिकमरा के, वही आपको बताया कि सहारा है। लेकिन पागल जब काल आएगा तो किसी के न पूछेगा। इसीलिए रे मन परमात्मा को नाम लो, भजन करो। शंकराचार्य जी ने कहते हैं, कैसे कहते हैं, भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोद मते। भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोद मते। भजु ओ लोका शोकम शोकम तंत्र सामा तामा। भजु गोविंदम भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोद मते। अब यहाँ दिए हैं, इस संसार में तुमसे कब तक प्रेम करेगा? बड़ी अच्छा बड़ी बात है। ये जो परिवार जो तुम्हारा बोता है कैसे कि माने ये परिवार हमसे बड़ा माने प्रेम कर रहा है, हमारा पत्नी, हमारा बेटा, हमारा कुटुंब, हमारा पूरे परिवार, हमारा पोता, ये बड़ा प्रेम कर रहे हैं।
हाँ, बड़ा इनको स्नेह है, बड़ा हमरा पर इनका ये जो है ना, अब बड़ा हमरा इन पर माया है, हमको बार बार देखता है। लेकिन कब तक देखेगा? शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि रे पागल, कब तक देखेगा? जब तक तुम्हारा ये शरीर अच्छा है, तुम कमा रहे हो, तुम्हारा चाबी हाथ में है, तुम्हारा शरीर अभी चलता है, आंख अभी देख रहा है, पांव अभी गमन कर रहा है। इसलिए ये जो शरीर है, इसीलिए अच्छा आप देखिए, आपको बुझाता है कि हमसे बड़ा प्रिय कर रहा है। अच्छा एक और बात है, आप अपना पति के अच्छा न मान रहे हो, हे मेरे माता बहन, थोड़ा ये कथा शुभ समझिए, ये कीर्तन समझिए। आपको बुझा रहा है क्या कि मेरा पति अच्छा है, मेरा पति हमको से प्रेम करता है, तो ज्यादा नहीं 10 दिन आप अपना पलंग पर लेट कर देखिए कि हमसे कोई काम नहीं हो रहा है, हमारा से कोई धंधा नहीं होगा, हमसे नहीं होने वाला है। उसके बाद में देखो कि क्या क्या हाल है। पति के बोली सुनो, तुरंत निकाल देगा, तुमको रहने नहीं देगा। तुमको बताए कि हमसे प्रेम कर रहे, तुम्हारा जान है तब। जिस पत्नी पर आशा लगाए हो, ऐसा ऐसा करो, अभी 10 दिन पलंग पर देख करके देखो, खटिया पर रह करके कि हमसे नहीं हो रहा है, वही पत्नी की बोली सुनो, क्या होगा? शंकराचार्य जी महाराज ने कहते हैं, अच्छा हम आपसे पूछते हैं, आप ही बताइए, कितना देर पत्नी पति के मारा हुआ हो गया? पति के मारा कितना देर हो गया, कई महीना हो गया, कई साल हो गया, लेकिन व्यवस्था जब पति मरा, यहाँ पर व्यवस्था शुरू करता है, कहीं शादी हम करेंगे, कहीं हमको व्यवस्था लग जाए, कहीं फिट हो जाए। हमने देखे हैं, दुगो बेटा जिनका है वो पढ़ रहा है, वो हमसे पूछा है कि हम शादी करना चाहते हैं, हम कहे आपको 2 लड़का है, लेकिन तभी वो शादी कर लिया, दोनों पति पत्नी आया था मेरा पास। थोड़ा विचार कीजिए। इसीलिए शंकराचार्य जी कहता है कि जे तुम्हारा एगो आशा है। सुगा, एक सुगा था, वो सिमर के फल के, उसको सिमर का जो फूल है उसमें रुइया रहता है, लाल था, उसका बुझा रहा था कि इसमें रस है, फल है, और बहुत दिन तक ले रहा, लेकिन चोच मारा तो क्या मिला? रुइया। रुइया जब रुइया, उसी प्रकार से तुम्हारा हाथ में कुछ आने वाला नहीं है, अगर जो इसी जन्म में, अरे मन, जब तक तुम्हारा ये शरीर है, शंकराचार्य जी महाराज करा कि जब तक तुम्हारा ये शरीर चलता है, तू परमात्मा को भजन करो, संसार को तो इसलिए। अच्छा यहाँ जब बुढ़ापा आएगा, आंख से सूझेगा नहीं, हाथ में आपको लाठी लेना पड़ेगा, क्या तो आप पैर काम नहीं मैंने कर रहा है। एक आदमी हर जोत रहा था, तो उधर से कन्या आई, कन्या ने देखे पुरानिया अवस्था है बेचारा के, वृद्ध हो गए हैं, तभी बेचारा हर ठेल रहे हैं। 12 दिन बज रहे थे, कन्या ने देखा कि बुढ़ापा में तो इनको माने आराम करना चाहिए, भजन करना चाहिए, घर पर रहना चाहिए, इनको सारा सुख व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन ये बुढ़ापा में बुझिए तो वो फार जो है, वो मुठिया वही पर सहारा से चल रहे थे, लेकिन हर जोत रहे थे। तो वही बात कन्या ने पूछा कि बाबा आदरा बरसल, कहा कि बउआ बरसल पछात, मतलब कि बेटा, या तक कथा तो दूरी मैंने हम संक्षेप में कर रहे हैं। हाँ, माने बेटा हुआ लेकिन पछात, कहा कि अब 1 से काम चलता है कि 2 से, कहा कि बउआ 2 से काम नहीं चलता है, आप काम 3 से चलता है, मैंने दोनों पैर अल्लाह ठीक है सहारा लेते हैं। अच्छा बाबा लग में कि पला में, कहा कि नहीं लगे में, मतलब क्या है कि आप आंख से ज्यादा सुझाई नहीं दे रहा है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने यही बार बार देख करके कहा कि रे मन, कमती में भजन करो, हे मेरे माता बहन। इसलिए कि जब तक बैठे हैं, जितना आप कीर्तन करते हैं या ताली बजाते हैं, जहां तक ले आपको ताली आवाज आते हैं, भूत प्रेत आपको घर में, वो कहता है कि जितना बड़ बीमारी है, ये शंकराचार्य ने बताए हैं, वो सब भाग जाएगा। इसीलिए सबसे अच्छा ये कीर्तन जो है, इसका क्या कहता है कि भरोसे एक राम जी, कीर्तन के है कि माने हमारा शरण, हमारे जो सब चीज है, हे परमात्मा अगर आप ही है। इसलिए फिर बोलिएगा, भजु गोविंदम भजु गोविंद,
गोविंदम भजु मोंड मते भजु भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोंड मते भजु ओ जयंती नंदन जगता विदित पदार्थो चरण अरुण बजो गए बड़ा पदतान की वो शरण भजु गो भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोड मते भजु हम लोग भी सब कोई है, हाँ, जरा जितना हमारा शीश है हम भी लोग कीर्तन करते हैं। इसलिए आप अपना घर में जो वीडियो देख रहे हैं तो अपना रह करके सब कोई कीर्तन कीजिए और फिर आगे सुनिए। यहाँ शंकराचार्य जी ने कह रहे हैं कि गोविंद के भजो, माने परमात्मा के ही याद करो। किस लिए याद करो? अच्छा, आज किस लिए करो? अच्छा, आप देखिएगा कि एकांत में पति पत्नी मिलते हैं, एकांत में रहते हैं दोनों पति पत्नी। अच्छा, अगर कहूं जब पत्नी मर गए चाहे पति मर गए तो क्या थोड़ा देर वहां पर है? थोड़ा देर के लिए अगर कहेगा कि रुकिए अब इसका रात में तो लाश हमारा सनातन धर्म में, हमारा हिंदू धर्म में लाश को मैंने रात में नहीं जलाया जाता है। अगर रखिए, हाँ, ये अकेले रहे, कल सुबह आदमी सेवा का व्यवस्था होगा, लेकिन वहां नहीं। अगर कहूं पत्नी मर गया तो वो पुरुष कहेगा कहूं भूत न बन के हमको धर ले दे। अब पति अगर मर गए तो कहे पत्नी कहेगा कि हमको भूत न बन के धर ले। इसीलिए कि रे सठमान, वो पत्नी जो तू पति पत्नी एक प्यार अकेला करते थे, एकांती में रहते थे वही महल में। अब वो महल माने भूत के बसेरा हो गया। शंकराचार्य जी कहते इसीलिए माने एक हमारा प्रभु के सहारा। बोलो श्याम रामचंद्र की। एक प्रभु के माने सहारा मेरा संसार में कोई नहीं है। कि मन माने परमात्मा को भजन कर। यहाँ दिए हैं आबत भी तो उपार्जन सतह तान बन जपति उपत्रयरागता ओ बालक दिन पर खेल कियो ताना बन जपति उपार रगता भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजो मोड मते भजो भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजो मोड मते उपजीवे नाम के यतना काया गीत के ओ पद पराग करुणा करो जिने बद भगती के भजु ओ भगवत भोग अभिष्ट की किरति कहन सुजाना हरि प्रसाद रस स्वाद के भगतो इतना परमाना भजु भजु गोविंदम
भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोंड मते भजु गोविंदम भजु यहाँ शंकराचार्य जी ने अपना मन को डांट रहे हैं, जिससे गोस्वामी तुलसीदास भी अपना असब बंधु दीन दयाल हरि, असब बंधु दीन दयाल हरि कारण रहित दयाल आ तुलसी सठते ही भजी अच्छारे कपट जनजाल। कि रे सठ मन, रे पागल मन, तू परमात्मा के छोड़ करके संसार को भज रहा है। इसीलिए रे सठ, अहिल्या जो पत्थर थी, अहिल्या जो पत्थर थी, लेकिन उसका ये अपना चरण के रज दे करके, देखिए कहीं कहीं ऐसे वाली बात है कि चरण के रज नहीं माना गया है। सरकार छत्री है, आखिर तो देखिए सरकार जिस शरीर में जाता है, सरकार में तो बने वर्णातीत है, उस पर कोई वर्ण लागू नहीं है, लेकिन सरकार जिस शरीर में जाता है उन्हीं के अनुसार व्यवहार करता है। जैसे छत्री में गया, हाँ, तो माँ ने कहता है कि हवा से पड़ गया तो वो अहिल्या बन गई, लेकिन सरकार तभी माने उनका मन में दुख है क्या, हृदय से सही लेकिन हम परमत में सही, लेकिन अभी जो छत्री के शरीर मिला है। अच्छा, प्रभु जो सुगर में आए तो सुगर के काम किए, प्रभु कछुआ में आए तो उनको काम किए, प्रभु ब्राह्मण में आए जो वो 52 में, तो वो तो प्रभु गुणातीत है, लेकिन जिस शरीर में प्रवेश होता है वो माने वही के अनुसार काम करते हैं। ये नहीं है कि वैश्य में आ गया तो ब्राह्मण के काम करेगा, सरकार भी मानने के लिए तैयारी है। अच्छा, तो इसीलिए कहता है कि रे मन जो इतना दयालु है, जो पत्थर को नारी बना दिया और उसका छोड़ करके तू संसार के भज रहे, ये बेटा की आशा कर रहे हो। अच्छा, एक बात सुनिए, कथा है अपना मन के शंकराचार्य, तू कब परमात्मा के भजन करना चाहते हैं? देखिए शंकराचार्य अपना मन के कहते, आप भी अपना मन के कहिए कि कब परमात्मा के भजन करना चाहते रे मन। शंकराचार्य ने कहता अच्छा तू कब भजन करना चाहते हैं? माने बच्चा तो खेल गमा दिया, बालकपन खेल गमायो, अगर तरुण में हुआ वो पत्नी के साथ गवा दिया, वो जवानी में वही। अच्छा, जवानी में आदमी के जिस प्रकार से अंधा मनुष्य का दिखाई नहीं देता है, कामी नारी प्यारी जिमी लोभ ही दाम, कामी आदमी के नारी प्यारी होती, जवानी में तो नारी प्यारी, कमाने में पत्नी के साथ बिता दिया, अब बुढ़ापा में क्या कहता है, नगौटा संभारने में, धोती संभारने में, लाठी संभारने में, खेखार क्या कहें दूरा पर। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए शंकराचार्य जी ने कहता है कि कब परमात्मा के भजन करे, ये अत्यंत समय तो गवा दिया। इसीलिए रे मन, यहां अगर काल आएगा तो इस शरीर के क्या है, क्या करेगा, जब काल आएगा तो किसी के बात नहीं मानेगा। याद ये बाल अस्त्री क्रिया संगत तरुण अस्त तरुणी संगत, कि माने बाल में क्रीड़ा माने बाल में खेल, शंकराचार्य जी में कहता है बाल अस्ति क्रीड़ा, कि माने बालक में अपना खेल में गना दिया, आ तरुण में अस्ति माने पत्नी के साथ, आ तो बुढ़ापा में क्या हुआ कि तुम्हारा शरीर आंख दिखाई नहीं देता है, तब जब तुम्हारा पैरे नहीं काम करेगा, धोती नहीं संभार में आएगा, तो तू भजन क्या करेगा। अच्छा, बुद्ध भगवान तो राजा के लड़का थे महाराज, हमारा पास क्या है, आपका पास क्या है। बुद्ध भगवान जो है, बुद्ध जी आए वो राजा के लड़का थे, लेकिन उसका आनंद नहीं था जब उसका हाथ में, कहता है कि हाथ में कटोरा आया तो उसका ज्ञान हो गया कि आज जितना आनंद हम हैं उतना आनंद वही महल में नहीं है। क्या क्या बुद्ध के मिल गया, कितना आदमी का कल्याण कर दिया, कितना को उपदेश दिया। अच्छा, उसके पास क्या था, जब था तो माने कुछ नहीं मिला, बेचैनी थे, अशांति थे, लेकिन जब कटोरा ले लिया तो एकदम संतोखम परम सुखम। एक और बात सुनिए, आज तकले कोई भी आदमी कहेगा कि नाती पोता धन से हमारा सुख मिला है, नहीं मिला है और नहीं मिलेंगे, आज तो किसी के नहीं मिलने वाला भी है। इसीलिए माने शंकराचार्य जी ने कहता है कि रे मन आओ माने परमात्मा के भजन करो, नाम लो कि कब आप सुमरन करेगा। बड़ा बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम। अच्छा, अब ये जो शरीर हमारा मिला है,
शंकराचार्य जी ने लिख रहे हैं, ये जो शरीर जो हमारा मिला है, तो हम तो कितना बारी स्त्री बने, कितना बारी पुरुष बने, कितना बार बेटा बने। चित्रकेतु के कथा हम संक्षेप में कहते हैं, क्या तो कीर्तन चल रहे हैं, चित्रकेतु ने नारद जी ने समझाया। राजन जब कहा कि सरकार लड़का दे दो, तो कहा रे किसका बेटा, कौन बाप इस संसार में, कोई किसी का नहीं है, परमात्मा के भजन करो। चित्रकेतु नहीं माना, तो कहा ठीक है, लड़का दे दिया। जब लड़का दे दिया तो लड़का जब मर गया, चित्रकेतु ने रोने लगा, कानने लगा, बिलखने लगा। हाँ, नारद जी ने आए, नारद जी ने, अंगिरा ऋषि ने आकर के उसको समझाए। तो कहा सरकार एक बार अपना हमको बेटा के बुला दीजिए, एक बार बेटा से कुछ कहवा दीजिए। हाँ, अब जब ये जल रखा, नारद जी ने कहा किसका, उनका लड़का के, अरे तुम्हारा बाप मतारी रो रहा है, पागल। आत्मा के बुलाया, तुम्हारा बाप मतारी देखो तो माँ रो रही, पिताजी रो रहा है, एकदम उसका न केस संभार है, हाँ बिलख रहा है, तड़प रहा है, हाँ हिचकी आ रहा है रोते रोते, साफ बेहोश है, लेर पोटा भबक रहा है कमती में, उसको समझाओ। जब आया, प्रवेश हुआ, तब मैंने कहा कि ये बताइए आप किस जन्म के पिता है। कहा पुत्र क्या समझे, अरे तुम्हारा कितना जन्म, कहा कि मेरा तो माने असंख्य अरबों जन्म हो चुका है, लेकिन आप बताइए कौन जन्म का है। मेरा अरबों माने हम कितना के बेटा बने, कितना हमारा बेटा बना, कितना के हम स्त्री बने, कितना हमारा स्त्री बने, ये बताइए आप कौन जन्म के है, बता दीजिए। तब उसका ज्ञान आ गया। इसी प्रकार जो यहाँ शंकराचार्य जी महाराज ने कहे हैं कि कितना बार तू बाप बना, कितना बार, एक बात ध्यान दीजिए, आज जो तुम्हारा बेटा है वो कल तुम्हारा बाप हो सकता है, कल तुम्हारा बाप है वो परसों तुम्हारा बेटा हो सकता है। आज तुम्हारा जो पत्नी है वो कल तुम्हारा पति हो सकते हैं, कल तुम्हारा जो पति है कल तुम्हारा पत्नी हो सकते हैं। इसीलिए कि ये मन माने परमात्मा को शंकराचार्य जी ने माने बड़ा अच्छा कहते हैं, बोलो श्याम रामचंद्र की। भगता भुक्त के किरते कहना सुजान, हरि प्रसाद रस स्वाद के भगत हित परमान। भजो भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मूल मते। भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मूल मते। भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मूल। एक मुंड के बारे बात करता है, मुंड कितना तरह के होता है, एक बात सुन लीजिए, आप सुनिए कथा सुनिए कि यहाँ दिए हैं मत्ती, मुंड माने मत्ती, मत्ती का मतलब क्या है, दूगो मत्ती होता है। दूगो मत्ती क्या है, यहाँ दे कुमत्ती एगो सुमति होता है। विभीषण ने क्या कहा रावण के कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। तो यहाँ जो कह रहे हैं वो मति दो तरह के होता है, एक कुमति और एक सुमति। सुमति का मतलब क्या है, सुमति किसका कहा जाता है, सुमति का मतलब वो होता है जो माने हमारा घर में कितना आदमी के खर्चा है, हमारा घर में कितना आदमी के खर्चा है, हमारा घर में 5 आदमी के खर्चा है, हमारा घर में 4 आदमी के खर्चा है, तो हमको कितना दाल पड़ना चाहिए, कन्या के सोचना चाहिए, नया नया बहू के सोचना चाहिए। बहुत बहू होता है तो सास पर है, ससुर पर है, मना मन चावल लगा देगा, मना मन दाल लगा देगा, मना मन सब्जी जो है वो भंग देगा, ज्ञान होगा तो मेरा सास ससुर न लाएगा।
वो सास ससुर को लाना है, हमको तो लाना नहीं है। जितना जियान हो जाए, जितना दाल बन जाए, उसे माने बनेगा तो खाएगा खाएगा, क्यों? तो हमको कमाना नहीं पड़ता, हमको मेहनत नहीं कर। सास ससुर रहता है, पति के मेहनत पड़ते हैं। थोड़ा विचार करो। एक एक दाल जिस दिन से सास ससुर इस धरती पर, अभी से तू सास ससुर के सता रहे हो, खर्चा कर रहे हो फालतू, उसका जूत में नहीं हो। लेकिन याद रखो, हे सासू माने हे पुतो तू सासू होगा, कल आप भी सासू होंगे। इसलिए ये सारा अन्न जो फालतू जियान करते हो, फालतू माने बर्बाद जो सामान अगर हो रहा है, कितना दाल लगाना है, कितना तेल रखना है, कितना चावल लगाना है। ऐसे वाली बात नहीं कि हम पसाने गए तो बहुत चावल फेंक दिए, उसका जा रहा है। ये बात नहीं है कि हम भिक्षु बिकार के हमको देना चाहिए। हाँ, अब ये बात नहीं कि एक भिक्षु बिकार के हम ज्यादा दे दिए और एक के हम कम दे दिए। अब ये बात नहीं है कि हम पड़ोसिया से कोई साठ गांठ कर लिए, काहे तो हमारा पार्टी पड़ोसिया लेगा, हमारा जो कहेगा पड़ोसिया तो उसका कुछ दे देवे, उसका तक कुछ रुपया दे देवे, कुछ माने की दे देवे। तो अब ये बात नहीं कि बहुतों अभी पुतो है जो सास के सामान चुरा के रख लेती है, बहुसो ऐसा पुतो है जो ननद के सामान चुरा के रख लेती है, लेकिन वो झूठ बोलती है कि हमने नहीं लिया है, हमने ये काम नहीं किया है। लेकिन तू झूठ बोलेगा, इसका प्रमाण क्या आएगा? ये बात सुन लो, इसका प्रमाण तुम्हारा 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 पति पर, दोनों पर भोगना पड़ेगा। इसीलिए सबसे बड़ा ये विचार करो, ये विचार के सोचो। हम माने सुमति बनो। सुमति के मतलब है कि हम कम में काम चलेंगे। बहुतों ऐसा कन्या है जो वो मुठिए मुठिए चाउर रख लेती है, आया अपना जिस दिन नहीं रहता है उसमें से देखिए निकाल लेती है। कितना सामान, कितना तेल लगाना है, कितना दाल लगाना है, वो उसका कहता है सुमति। सुमति का मतलब है कितना, बस उतना ही खर्चा है। लेकिन कुमति का मतलब जो हो जाए, हम जिसका से मर्जी उसका से बतियाएंगे, जिसका से मर्जी उसका से बात करेंगे, न हम सास के जूत में न ससुर के जूत में, घर में से जितना समाप्त हो जाए। और बाद में हम बहुतों कन्या के देखे हैं, जब वो घर में आई थी तो बहुत माने खर्चा कई माने खर्चा किए हैं, कर रही है। और उसका बाद में जब अलग हुआ तो वही जो दाना कलप रहे हैं, हाँ, जय रुपया के दूसरा के मैंने दे दिया, दे मतलब के कि हमरा और बोले, उसका बाद में क्या हाल हुआ जिनका सीमा नहीं है। इसीलिए ये इसका मतलब क्या है, यहाँ सुमति का बात दिया है, सुमति या कुमति। इसीलिए कि हमारा मति सुमति होना चाहिए। और वो सुमति कब होगा, यहाँ शंकराचार्य ने कहते हैं वो कीर्तन करने से, कि हम माने हम लोग बैठ करके आज सब कोई मिल करके कीर्तन करे। यहाँ कीर्तन से क्या है, ये शरीर जो है शुद्ध होता है। दूसरे में आपने झूठ बोला है, गलती किया है, कोई माने पाप आपसे बन गया है, तो ये शंकराचार्य कहते हैं कि भजु गोविंद भजु गोविंदम, गोविंदम भजु मूढ़बते, कि आपको ये कीर्तन से घर में शांति आएगा, इस कीर्तन से घर में आनंद आएगा। हम तो कहते इसको डाउनलोड कर लीजिए, आज जब टाइम मिले तो थोड़ा देर के बैठ करके आज आप सबको लगा के कीर्तन कीजिए। आज कीर्तन करके देखिए, हम तो कहते अगरबत्ती बार लीजिए, मोबाइल रुमाइल रुमाइल पर रख करके आज तभी कीर्तन कीजिए, उस घर का महत्व देखिए। घर में देखिए कि देवता के वास है। हम नहीं कहते, शंकराचार्य जी महाराज ने कहते हैं। इसलिए फिर थोड़ा कीर्तन कीजिए, आगे हम चलेंगे। ओ भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मूढ़मते, भजु गोविंदम भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मूढ़मते। कांति कांता कष्ट पुत्र संसारो माति बेटी तरा, भजु गोविंदम। यहाँ दिया है प्रथम भक्ति संत कई संगा, कांति कांता कष्ट पुत्र। कांति माने पत्नी, कांता माने पति, अब पुत्र, पुत्र तो आप जानते हैं ये संसारो मति विचित्र। शंकराचार्य कहते हैं कि ये पत्नी के बाद, ये पति के बाद, ये पुत्र के बाद, रे मन ये विचित्र है, तू इसको लख न सकते हो। ये कल तुम्हारा जो पुत्र के लिए तू कमा रहे हो,
चोरी कर रहे हो, डकैती क्या क्या कर रहे हो, न जाने तुम्हारा पास वो क्या करेगा। इसीलिए अपना जीवन में पुत्र का ऐसा नहीं करो। शंकराचार्य जी ने कितना अच्छा बात कहा है कि पुत्र की आशा न करो, तू ऐसा भक्ति कर लो, ऐसा कीर्तन कर लो, ऐसा प्रभु के जप लो कि माने पुत्र की आशा न, तू अपना भक्ति से आ कृष्ण से परमात्मा के पास चले जाओ। बोलो श्याम रामचंद्र की। इसीलिए कहते हैं प्रथम भक्ति संत करी संघा, कि वही संत को पास जाओ। कैसे? यहाँ दिए हैं मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, भजुगो गरही विमल बिलोचन के, मिटाई दुख दुष भवर जनी के, भजुगो भजु गोविंदम, भजु गोविंदम, गोविंदम भजु मोद मते। शंकराचार्य जी ने कहते हैं कांति कांता कष्ट पुत्र है। रे मन, तू संसार से बैराग कर, धीरे धीरे ये संसार के छोड़, बैराग उसे कर। अब बैराग कैसे होगा, किस प्रकार से बैराग होगा? तब बैराग बड़ा बढ़िया कि वो इस संत के पास जो संत बैरागवान हैं, जो बैरागी है, वही संत के पास जाओ, उनको चरण पकड़ो, उनको सेवा करो, परिप्रश्न सेवय, उसका सेवा करो। आ सेवा करके अब उन्हीं के चरण में सेवा करते करत करत अभ्यास भयो। जितना तू सेवा करेगा तो सेवा करते करते धीरे धीरे तुम्हारा संसार से बैराग होता जाएगा। लेकिन हम संत को पास सबके यहाँ दिए हैं ममता रथ सन ज्ञान कहानी। जो आदमी संसार ममता में फंसा हुआ है उसका कितना बार समझा, कैसे समझाएगा? अच्छा, संत क्या करेगा? संत के पास तू जाएगा, सेवा करेगा, तो संत ने वो प्रभु के वार्ता सुनाएगा, प्रभु के कथा सुनाएगा। इसीलिए कहते हैं पुत्र दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, अमान हूँ ब्रह्म आनंद समान। कान से क्या रे मन, ये कान से और बेटा पुतों के बड़ाई मत सुन। अभी कहते के बेटा के बड़ाई सुनेगा, पत्नी के बड़ाई सुनेगा, पोता के बड़ाई सुनेगा, लेकिन यहाँ कहता है उसको सुनाई बंद करो। बहुत जन्म से तू सुनते आ रहा, अभी ना तुम्हारा कान भरा क्या? अभी ना तुम्हारा मन पूरा हुआ? ठीक है, बेटे के बड़ाई, पत्नी के बड़ाई, पोते के बड़ाई, धने के बड़ाई, पदे के बड़ाई खाली, अपने बड़ाई खाली सुनेगा। क्या परमात्मा के बड़ाई कभी नहीं सुनेगा रे मन? क्या प्रभु के नाम कभी नहीं देगा? इसीलिए कहते हैं वही ब्रह्म के नाम सुनो। आप यही कान में कुछ माने जगह संसार के लिए गुज रख लो, इसमें कील ठोक लो। भविष्य जी ने क्या कहा? सरमन सुजैसी सुनी आय हूं कि हे प्रभु, हमें अपना कान से कैसे है जो संसार, वही लंका के राक्षस के बात सुनने के लिए कान नहीं रखा था। वही उसमें वहां पर राक्षस में के गढ़ में रख के, उसका सामने में रख के, जंगल में, बुझे राक्षस के जंगल है ना था पूरा, एक भी बिछन है नव तुलसी के बुन तहां देख रहे कपिलाई, लंका निचर निकट निवासा। यहाँ तो इसीलिए कि रे मन, आप इस संसार के कुछ ना सुनो, नहीं बड़ाई सुनो और नहीं किसी के निंदा क्या सुनो। आ मानव ब्रह्मा अनंत सवाना। जब तक ये संसार में, एक और बात है, जब तक रे मन, रे सठ मन, शंकराचार्य कहता है कि जब तक तुम्हारा ये संसार में राग रहेगा तो तुम्हारा बैराग हो ही नहीं सकता है। और जब तक बड़ाई नहीं हो सकता है, बैराग नहीं होगा, तब तक ये बार बार जो तुम्हारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम, ये तुम्हारा चलता रहेगा। इसीलिए तू यहां से माने बैराग कर। बैराग, जब तुम्हारा बैराग हो जाएगा तब विवेक आ जाएगा। विवेक किसका नाम है? देखिए, बड़ा बैराग में या विवेक में कोई अंतर नहीं। तो वह बिनु सत्संग, गोस्वामी तुलसीदास ने कहते हैं बालकांड में, बिनु सत्संग विवेक न हो।
कि हम संत के पास, तो वो हमारा कथा सुनाएगा, तो विवेक होगा। विवेक का मतलब क्या है? अंधार में कुछ दिखा नहीं देते हैं, वो टॉर्च है। हाँ, कि क्या लेना है नहीं लेना है। तो विवेक जब हम संत के पास जाएंगे तो विवेक देगा संसार में हमको क्या लेना है और नहीं लेना है। इसके यहां दिए हैं। अच्छा, जो संत के पास जाएगा, जीवन तब ही जाने मुक्ति, जीवन तब ही जाने मुक्ति भजू, यहाँ है जीवन तब जाने हो मुक्ति, भजू गोविंदम भजू गोविंदम जीवन। हे भजू गोविंदम भजू गोविंदम गोविंदम भजू मोंडमते। के रामानंद प्रगट विषमंगल जिनके बपूधरे, रामानुज पद विप्रतापय बने, अमृत अनुसार रहो भजगो। हो ईश्वर रास अवतार महिमर दादा पाचिया घटा, कल युग धर्मक पाला प्रगट, अतारज शंकर सुभटा भजगो। अच्छा, यहाँ बताए हैं कि वो आचार्य के पास जाओ, क्यों? कि वो जंगल के लिए। अच्छा, एक और बात सुन लीजिए, हे मेरे माता और बहन, आप लोग घिरस है, आप जो है घिरस है, कुछ संत भगवान है, घिरस भी है, संत भी सुन रहे हैं, घिरस भी सुन रहे हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जितना हम लोग भजन करते हैं, जितना नाम लेते हैं, उतना ही धरती के पाप जो है वो दूर होता है। आपको घर के पाप तो दूर होबे करता है, पूरा धरती के जो पाप है वो सब दूर होता है। अब मालूम है, हम लोग जो जितना कीर्तन करते हैं, ये 5 तत्व से ये पूरा इस संसार जो बना है, आग, बादल, आकाश, धरती, महाराज जी जल, ये पवन, ये जितना जो 5 तत्व देख रहे हैं वो सब स्वच्छ होता है, सब जहां कीर्तन। अच्छा, कितना पापी जो है पाप करके धरती माता को सताते हैं, मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, मारते हैं, खून करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, खूना खराबी करते हैं, बलात्कार करते हैं। कितना स्त्री दूसरा पुरुष के साथ है, पुरुष कितना दूसरा स्त्री के साथ है, मालूम है आपको? आपका अगर आप गांव में कीर्तन करते हैं, वही गांव का देवता, सरे का देवता, कुल के देवता, एक कीर्तन से, आ कथा से पूरा आप अपना घर के पवित्र करते हैं, संसार के पवित्र करते हैं, गांव के पवित्र। ये मालूम है तनका भर के आप काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग बुझे तो धरती माता के एक लेखा से, जैसे होता है ना, कोई आदमी कहता है कि नहीं ये काम हम कर देंगे, ये कोई आदमी का बोझा है और नहीं उठ रहा है, और कोई आदमी जाकर सहायता करे। इसी प्रकार से ये धरती माता पर जो इतना पापी का बोझा है उसे नहीं उठाता है, तो उसके बहारने के लिए, उठाने के लिए हम लोग भी तैयार है। कितना आशीर्वाद हमको देवता देगा कि नहीं, ये भी योगदान कर रहा है। अरे सठमन, माने तू धरती में विघ्न पड़ रहे हो, आकि धरती में योगदान कर रहे हो, क्या प्रकृति के स्वच्छ करने में लगा हुआ। बोलो श्याम रामचंद्र की। हम आपसे पूछते हैं, जो समाधि बेस, अच्छा समाधि बैस इतना आपको संपत्ति है, समाधि बैस के कितना रुपया था, कितना जमीन था, उसका अपना था नहीं था कि कितना संपत्ति है। सोना की गद्दी था उनका, सोना के पलंग था, लेकिन बेटा अब पत्नी उसका लात मार के घर से निकाल दिया। अब उस समाधि बैस के आपने कथा भक्तमाल में सुना होगा, उसका लात मार के निकल गया। अंत में इतना रोआ, लेकिन माता वैष्णो देवी के पास गया। वही बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय सीताराम, जय
भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोंद मते। कहाँ संसार तार परिवारा, कहाँ संसार संसार प्यारा। भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोंद मते। भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोंद मते। बोलो श्याम रामचंद्र की। आदमी का ये मन, अच्छा कितना आदमी क्या कहता, मैं जवान हूं, मेरा पास धन है, मेरा पास पद है, मेरा पास इतना कुटुंब है, हमारा आदर करेगा, बस हमारा बस में रहेगा। अब यहां बताए हैं कि हमारा आदर करेगा, बस में रहेगा, हमारा पास इतना नौकर है, इतना दास है, इतना दासी है, हमारा जुत में उसका रहना पड़ेगा। हमारा दास दासी के काहे तो इतना है हम जब। अच्छा देखिएगा कि हम गांव में जब चलते हैं, इतना इतना करके चलते हैं, अच्छा तो आपको तो बहुत संपत्ति है, कुटुंब है, परिवार है, सब चीज आपको पास है, बेटा पोता सब है, गाड़ी घोड़ा सब आपको पास है, अरे बस ट्रक सब है आपको पास। लेकिन क्या हरिश्चंद्र से ज्यादा है? क्या राजा सीबी से तुम्हारा ज्यादा हो गया है? राजा हरिश्चंद्र उतना बड़ा धनवान राजा, वो भी उनका भी माने समय से बेपास होकर के हरिश्चंद्र डोम के घरे उनका क्या भरना पड़ा, जल भरना पड़ा, उनका सेवा करना पड़ा। सीबी को देखिए, अम्बरीश को देखिए, रक्तिन देव के देखिए, इससे बड़ा संपत्ति है। इसीलिए ये सब के देख करके शंकराचार्य जी ने कहा कि रे मन परमात्मा को भजो, उसका नाम लो। अच्छा रावण के तो सोना के लंका था, आपके तो उतना नहीं है। रावण के सोना के लंका था, लेकिन सारा देवता के बस में कर लिया। आप क्या आपको पास सोना के लंका है? आज आपके पास सोना के पलंगरी पहले है, कुर्सी नहीं होगा। हाँ बड़े बड़े सेट को होगा, वो अलग वाली बात है वो, लेकिन हमको बता कि निकालता थोड़ी होगा, कहूँ होगा था वो धोखा धोखी ठाकुर जी के लेके बनाया होगा वही होगा ना, तो उसको वो भी नहीं है। यहाँ दिए रावण के पास सोना के लंका ही था, देवता सब उसको बस में था, लेकिन क्या है रहन में क्या हुआ? मंदोदरी ने क्या कहा कि राम बेमुख यस हाल तुम्हारा, आराह न कोई कुल रो बनिहारा। हे दशीष आज देखो कि आप कैसे पड़े हैं, आपका मांस जो है गिद्ध खा रहा है, कुत्ता खा रहा है, कौवा खा रहा है, जो काग है वो खा रहे हैं। अब इतना कहां गया नाती, कहां गया पोता, कहां गया बेटा? वही देखिए उसका, या मन कि आपको रोने के लिए कोई माने बच्चा नहीं है। राह न कोई कुल रो बनिहारा, सारा मर गया चला गया, इतना बड़ा आपको क्या है? इसीलिए यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं रे मन वही परमात्मा के भज, वही महाधव के भज। अर्जुन छत्री था, अर्जुन क्या था? छत्री, लेकिन उसका भी हिजरा बनना पड़ा समय से, बिहन लाला बनना। कहा? विराट को घर में। आप समझिए क्या वो छत्री उतना बलवान, क्या कभी वो हिजरा बन सकते हैं? लेकिन समय बड़ा बलवान रे मन। तो आप क्या है? हे मेरे माता बहन भैया चाचा, तंगा ये कथा ध्यान से सुनिए। आपको पास क्या है? क्या उतना है? जब बड़े बड़े चक्कर में पड़ गए तो आप माने क्या है? कभी हमने विचार किए हैं कि हम कौन है? यहां दिए हैं, यहां हरि इच्छा, हरि इच्छा भावी बलमाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हरि इच्छा, ये परमात्मा को इच्छा, ये परमात्मा को जो महिमा है वो किसी कहा नहीं जाता है कि क्या है, कर्म प्रधान। इसीलिए कि हम जब दब तक रहे इस धरती पर, जब तक ये धरती पर है, धरती माता को प्रणाम करे कि हे माता, जब तक आप इस धरती में हैं, आप एक गो मुख से राम राम और कुछ नहीं हम जानते हैं, राम राम जानते हैं। परमात्मा को चरण में जाके प्रणाम कीजिए कि हे परमात्मा आप हम आपको भजन करेंगे, संसार में अब हमारा कोई नहीं है।
बोलो श्याम रामचंद्र की। भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोद मते। भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोद मते। जगन्नाथ ईश बैराग शिव करुणारसा दोहिरो बिनु व्यास मानो परगट है जग को हित माधव कियो। भजु भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भयो मुंडु मते। भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मते। बोलो श्याम रामचंद्र की। अच्छा, जो हरिण जो फंसाने वाला है वो क्या करता है? क्या शंकराचार्य जी मन की कहता है कि रे मन, हरिण फंसाने वाला क्या करता है कि वो बजा बजाता है। क्या? बीना, बंसुरी है ना, वो बंसुरी, बड़ा बंसुरी की आवाज माने बजाता है। तो वो जो हरिण जो है वो सुन के मगध हो जाता है, आनंद आने लगता है कि उसको बड़ा आनंद आता है। लेकिन तब तक में जाल उस पर डाल देता है और पकड़ लेता है, कैद कर लेता है और ले जाता है। उसी प्रकार से ये पोता पोती के बाबा दादा नाती सब चीजें कह रहा है कि बाबा हम नहीं रहेंगे। आप कथा में जा रहे हैं, अब आप पोता आ गया, बेटा आ गया, आपको पकड़ लिया, तो आपका क्या? उसी प्रकार से वो बिना है कि आप वही से कथा से, वही कीर्तन से, वही संत को दर्शन से आप कहता है कि नहीं पोता नहीं छोड़ा है। अरे भैया वो बिना, वो तुमको फंसा दिया है। इसलिए कमती में माने सोचो, अपने आप के पहचानो कि अगर लाख कुछ ये हम किसी का बिना, अगर यदि वो समझ जाए हरिण की नहीं ये बिना इसलिए बजा रहा है मेरा फंसाने के लिए ऊपर जाल लगा हुआ है, तो वो भाग जाएगा, वो सुनेगा नहीं। लेकिन क्या हम मानव हो करके ये बात में फंस जाते हैं। एक हुआ क्या महाराज जी, एक हरिण था, वो घास खा रहा था, मस्ती में घास खा रहा था। एक शिकारी आया, उस पर बांध ताना। तो जो बांध तानिए रहा था तो उधर गाछी के ओट में क्या है, एक भेड़िया थे, माने नढ़िया, भेड़िया नढ़िया क्या कहते हैं। तो वो शिकारी ने कहा कि एक बाण मारते हैं तो वो गिर जाएंगे, हम ले आएंगे। लेकिन भेड़िया ने सोचा वो आगे कि जब ये बाण मारेगा गिरेगा तो हम इसको झपट के लेके भाग जाएंगे, वो इस शिकारी के हाथ में नहीं आने देंगे। ये भेड़िया सोच रहे हैं कि जल्दी बाण मारे का है तो हमसे तो माने मरेगा नहीं, तो जब जल्दी ये बाण मारे गिरे, आप जब मर जाएगा झपेट के हम इसको ले जाएंगे, शिकारी को हाथ में नहीं आने देगा। ये दोनों कोई, एक संत ने कहा कि हरिण थोड़ा जो तू यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से तुम्हारा प्राण पर खतरा है। हरिण ने कहा ये बड़ी अच्छा रस मिल रहा है, ये बड़ी खुशी मिल रहा है, ये जो हरा हरा जो दूब है ये बड़ा मीठा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है, हम भूखा है, कैसे इसको छोड़ के चले जाए। संत ने कहा कि हरिण ठीक है तू उसमें रहो, लेकिन थोड़ा अपना जो देह जो है शरीर है उसका तिरछा कर दो। तो जब तिरछा कर देगा तो क्या होगा, ये बाण मारेगा तो ये आगे नढ़िया है तो डायरेक्ट माने वो बाण तुम्हारा नहीं ला करके नढ़िया के लग जाएगा, क्या तो वो भी तुम्हारा पर है। इसी प्रकार से गुरुदेव संत को पा जाते हैं तो संत कहते तू परिवार में रहो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म के जिंदगानी में वैसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। इसी प्रकार तू परिवार में रहो, लेकिन कीर्तन कथा संत सेवा ये रहते हुए उसमें माने नहीं छोड़ो, वो भजन नहीं छोड़ो, पूजा नहीं छोड़ो, पाठ नहीं छोड़ो, वो नियम जो गुरु जी बता दिए है, माला बता दी है, लाख सब चीज छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन याद रहे माने वो भजन वो नियम हमारा नहीं छूटना चाहिए। किसी ने कहता है कि क्या करे, जब से माने हमने भजन किए हैं लड़का हमारा मर गया, कैसे हम भजन करें, हम भजन छोड़ देते हैं। अरे पागल, कहाँ के संसार भी मर जाएगा तभी परमात्मा को भजन नहीं छोड़ना चाहिए। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। इसलिए कहते हैं कि बार बार चक्कर में
अच्छा आप देखिए फिर एक एक छप्पे है, भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोदुमते भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोदुमते। ओ संता चंद पोषण विमलयति पीयूषराशि सारस भजति दानवय हरना भुज सुखानंद परम परसा भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोदुमते भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोदुमते। ओ बंदहु पतम महासुर कर नामो जनित सन सब हरना भजु गोविंदम गोविंदम ओ साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोदुमते। यहाँ कहता है बैराग संत के ये हाल हुआ है कि हल्ला कहाँ हो रहा है, तो ब्रह्मचारी जी के आश्रम में। अरे भैया ये हल्ला कहाँ हो रहा है, तो मौनी जी के आश्रम में। इतना बच्चा माने इतना बच्चा जो किसका है, तो ब्रह्मचारी जी महाराज का। थोड़ा ये संत सबके हाल हो गया है। अब संत सबके क्या है महाराज जी, वो परमात्मा से नहीं जोड़ रहा है आज भी। अब संत हो अपना से जोड़ रहा है। एक तो ये, इसीलिए देखिए कहता है कि संत कौन होता है, ये कपड़ा में नहीं, ये कपड़ा में कहीं नहीं लिखा हुआ है, कोई शास्त्र में नहीं लिखा है कि संत पीला कपड़ा में होता है या हरा कपड़ा में होता है या लाल कपड़ा में होता है या सफेद कपड़ा में होता है। यहाँ संत कहाँ होता है, गोस्वामी ने कहते हैं राम कथा शशि किरण समाना आ संत चकोर करही नित पाना। जो प्रतिदिन जिसका भजन पूजा पाठ चल रहा है वही सबसे महान संत है। सेवा करने, अब यहाँ देखिए सेवा करने चला था, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। माने संत चला था संसार को सेवा करने, तो सेवा क्या करेगा, माने उस सेवे करा रहा है, सेवा क्या करेगा। अच्छा हमने फुस्क वाला घर छोड़ा था, अब तो पक्का हो गया है महाराज, 4 आदमी के छोड़े हैं, अब यहाँ 1000 आदमी हमारा साथ हो गया, तो क्या हम छोड़े हैं। इसीलिए कहते हैं बोलो श्याम रामचंद्र की जय 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 सीताराम। अच्छा बहुतों आदमी जो है भजन अपना घर में, हम कहेंगे कि अभी जो देखिएगा कि बहुत आदमी के घर में कुछ बोला चाली होता है, तो वो क्या चलाता है कि मैंने कि नहीं आप जाते हैं भगवान के भजन करें, स्टेशन पर से कुछ दूर से चलाता है घर में। बेटा अगर पूछता है, पुतो पूछता है कि क्या बात है पिताजी क्यों आ गए हैं, तो कहता है कि देखो हम चलाए हैं, हमको पोता पर आ आया, क्योंकि हम जब चले गए तो मेरा पोता कैसे रहेगा, इसलिए हम चले आए, लेकिन अब किसी कहेगा तब हम नहीं रहेंगे, एक बारी माफ कर दिए हैं, उसका कोई बुराने नहीं गया है। शंकराचार्य जी महाराज का कि ये हाल गृहस्थ को भी हो रहा है, गृहस्थ के ये हाल हो गया है कि बेटा पुतों के कमा करके दे के तब उसका बेटा पुतों कहाँ रख दिया है, वृद्ध आश्रम में। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोदुमते। भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोदुमते। हो कर तल भिक्षा करु तरु भाषा दमति मुजति तेजहु पाछा कर गोविंदम भजु गोविंदम
हो करतल भिक्षा तरुतर बासा तत्मन मुंजितया सापसा गोविंदम यहाँ दिए हैं। माने कि आदमी एक संत था, उसका पास कपड़ा नहीं था, तरु तरबासा करतल भिक्षा, वो हाथ में पा लेते थे और कहाँ पर, भूमि पर सो जाते। उसका भी माया जो है उसका भी नहीं छोड़ा है। क्या उसका तो सुख चाहिए ना, कुछ आनंद चाहिए कि हमारा कुछ माने अच्छा और कुछ उसका नहीं चाहिए, लेकिन धरती तो साफ करते हैं, वो भी एक माया ही है। ये धरती जो साफ करते हैं वो भी एक माया है। इसीलिए यहाँ कहते हैं करतल भिक्षा, आप बहुत दान करते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी आप, हम इतना सेवा करते हैं, बहुत आदमी कहता है इतना सेवा करते हैं बैराग, तो अगर इतना सेवा करते हैं तो हमारा बैराग किस लिए नहीं हो रहा है, हमारा संत में प्रीति क्यों नहीं हो रहा है, हमको कथा में मन क्यों नहीं लग रहा है, इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण क्या है कि माने हम जो हमारा मन में जो इच्छा है, माने इच्छा अभी संसार के है, मन में यही इच्छा है, परमात्मा की इच्छा नहीं है। हम तो कथा सुनते हैं लेकिन कथा सुन करके मन में उतारते नहीं। अगर मन में जिस दिन उतर जाए माने उसका कल्याण हो जाए। इसलिए कहते हैं यहाँ है गुरु ते गंगा सागर गमना, यहाँ शंकराचार्य कहते गुरु ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन बथा दनम मन, हो गुरु ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालन माथा दमना गुरु गोविंदम हो भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोंड मते, भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोंड मते। अब यहाँ जो दिया है धरती के, सही वाली बात है, सुवर्ण वितरम मूल नबीसह आशय ही भूल का निवाह सह, कि माने शंकराचार्य जी कहते हैं कि धरती से लेकर के आप ब्रह्म तक, अगर वहां ब्रह्म तक चल जाएगा फिर भी वहां से नीचा गिरना पड़ेगा, फिर भी आना पड़ेगा। रे मन, रे मूर्ख मन, इसलिए तू ब्रह्मा के सुख चाहते हो, ये मत सब समझो, इसलिए कि तू परमात्मा के भजन करो। सुदामा जी, आहा, सुदामा जी जो कैसा था, संतोख हम परम सुंदर, माने सुदामा जी के इतना ही में था, गृहस्थ था। अच्छा, माने सुदामा जी गृहस्थ थे, वो कोई संत नहीं थे। विदुर जी माने गृहस्थ थे, लेकिन उसमें रहते रहते माने इतना मस्त थे जिसका सीमा नहीं है। बोलो श्याम रामचंद्र की। यहाँ कहते हैं बिन संतोष न अकाम न साई, अकाम यछैत सुख सपने हूं नहीं, कि आदमी का जब तक संतोष नहीं होगा तो पूरा माने संपत्ति मिल जाए, पूरा राज मिल जाने के बारी बाद में उसका भी संतोष नहीं होगा। लेकिन संतोष हम सुदामा जी के पास क्या था, सबसे बड़ा संतोष था। बोलो श्याम रामचंद्र की जय, जय श्री राम। अच्छा, समुद्र में चारों ओर से जो जल आते हैं, यहाँ दिए हैं योगा कर तो बा, बने इसका भी भजु गोविंदम भजु गोविंदम गोविंदम भजु मोंड मते, भोगर तोबा भोगर तोबा संग्रह तोबा संग विहीना भजुगो
ओ जगन्नाथ यीशु बैराग शिव करुणा रस भी जोइयो बिनु व्यास मनो परगट है जग को हित मांगो किए भजुगो हे भजु गोविंदम गोविंदम भजु मुंडु मते अच्छा यहाँ बताए हैं भूमि परतबा ढाबर पाने आदमी जी वही माया लपटाने। आदमी का कोई आदमी का थोड़ा सा पद मिले अगर धन मिले तो उसका बुद्धि गड़बड़ा जाता है, क्या करे यहाँ कहाँ रख ले। हाँ कहते तो पागल हो जाता है महाराज जी। उसका संपत्ति मिल जाए, बेटा कमा के रुपया दे तो पागल के तरह हो जाएगा, गांव में कर के चलेगा, किसी को बोलने नहीं देगा। बहुत आदमी के चलेगा तो पहले अब न जाने की कितना मान पान जो हमको ये इतना करे, हमको बेटा कमा के लाए, हमका अब इतना हो गया यहाँ। लेकिन यहाँ दिए क्या है कि माने समुद्र जो है वो अस्थायी चलता है, जहां तक उसका लहर है, जहां अपना सीमे में चलता है। लेकिन लाखों नदी उसमें एक बार झोंक से जाए तो समुद्र शांत रहता है। चाहे माने अगर नहीं वो नदी जल लेके नहीं आया तो ये कोई फर्क नहीं है, और जल लेके गया तो ये कोई फर्क नहीं। उसी प्रकार जो संत होता है, महात्मा होता है, जो संतोखी होता है, तो कितना संपत्ति उसका आ जाए, उसका माने कितनो संपत्ति आ जाए, लेकिन उसका माने वैसे कुछ नहीं होगा। उसे कोई माने तन को उसका शरीर का उथल पथल नहीं कर सकता। इसीलिए कहता है बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीताराम। भागवत गीता यहाँ दिए भागवत गीता किनो दधीता गंगा जल लबकी नहीं पीता भजु गोविंदम हे हो भजु गोविंदम गोविंदम भजु मुंडु मते भजु यहाँ बताए हैं। अब देखिए कि आज तकले अपना भरोसा से कोई नहीं परमात्मा के धाम गया, किसी के शांति भी नहीं मिला है। इसलिए कि आप अंतिम वाली बात है मेरे माता बहन, अपना भरोसा पर नहीं रहे कि हम ये कर लेंगे। आप सारा भरोसा परमात्मा पर जो दीजिए। हे मेरे ठाकुर जी, इस संसार से कैसे पार लगाइए, कैसे आप में प्रेम रहेंगे, कैसे सतगुरु में प्रेम रहेंगे, कैसे संत। इसीलिए कि आप कथा सुनिए, याद रहे हमारा इष्ट परमात्मा है। परमात्मा से बरमहल जो मांगना है वो परमात्मा से मांगिए। बोलो श्याम रामचंद्र की। आप सब कोई कीर्तन जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम राम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम राम जय सीताराम 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 जय सीताराम। आप लोग क्या कीजिए, ये वीडियो के अपन लोड कर लीजिए, और लोड कर करके आए अपना कामों कर माने कि बैठ करके सुनिएगा। और न अगर टाइम मिले तो अपना काम भी कर सकते हैं, और वैसे माने गा भी सकते हैं, जैसे जैसे आवाज निकलेगा और वैसे आप भी गा सकते हैं। और तब ये घर में आप अपना घर में आनंदी देखिए, शांति देखिए। तो हम ये कहते हैं कि जो आदमी के अच्छा माने कीर्तन लागे, या अच्छा जो भजन लगा है, अच्छा कथा लगा है, तो उस आदमी की यही हम कहते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता।